नमस्कार दोस्तों, ओवरसेट टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, ये जो वीडियो है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, VMware फुल कोर्स फॉर बिगनर्स, ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग VMware सीखना चाहते हैं वर्क स्टेशन पर। दोस्तों, VMware के अंदर जो है, अगर आप वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे हार्ड डिस्क अटैच करते हैं, लैन कार्ड कैसे अटैच करते हैं, अगर आप एक और हार्ड डिस्क कनेक्ट करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, या अगर हम VMware के अंदर क्लोन कैसे बनता है, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने वो स्टार्टिंग की सारी चीजें सिखाई हैं जो कि एक बिगनर्स को आनी चाहिए, उस इंजीनियर को आनी चाहिए जो VMware सीखना चाहता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको VMware का वर्चुअलाइजेशन का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हार्ड डिस्क कितनी यूज होती है, रैम कितनी यूज होती है। अगर आप फिजिकल पीसी पे से रैम अगर आप निकालोगे तो रैम कितनी यूज होगी, अगर आप फिजिकल पीसी से हार्ड डिस्क लगाओगे तो वो कैसे कितनी कनेक्ट होगी। तो ये सारा मैंने इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारी चीजें बारीकी से बताई है जो कि एक फ्रेशर इंजीनियर को चाहिए होती है। और अगर आपने VMware सीखा हुआ है तो भी इसके अंदर आपको कई चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी, जैसे क्लोन कैसे बनता है, और अगर हमें रैम ऐड करते हैं तो फिजिकल पीसी के रैम पे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर हम हार्ड डिस्क नहीं ऐड करते तो फिजिकल सिस्टम की हार्ड डिस्क पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीजें मैंने बारीकी से समझाई है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और पूरा एंजॉय करें और अच्छी तरह से समझें। तो टोटल बात अगर मैं बोलूं तो वो यही है कि अगर आप VMware सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है देखना, वो भी एंड तक देखिए दोस्तों, तभी आपको पूरा समझ आ पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ और सीखना है या कुछ और डाउट रह गए तो आप जरूर कमेंट में लिखिए, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, रेगुलर नई कमांड चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल VMware फॉर बिगनर्स। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अगर हमें VMware के अंदर वर्चुअल मशीन बनाने तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला प्रैक्टिकल यही है इस सीरीज़ में कि अगर हमें वर्चुअल मशीन बनानी हो। दोस्तों, VMware का जो हमारे पास वर्जन है वो वर्क स्टेशन 12 प्रो है। आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे देखिए, एक लिखा हुआ क्रिएट वर्चुअल मशीन, और या फिर आप यहाँ पे फाइल में जाके न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब दो ऑप्शन आ रही है, टिपिकल और कस्टम। हम टिपिकल यूज़ करेंगे, टिपिकल ज़्यादा इजी रहती है। देखो लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन इन ए फ्यू इजी स्टेप्स, तो यही ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो आप कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क पूछेगा और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछता है। तो अब इससे बेटर ये है कि आप टिपिकल यूज़ करें जो यूज़र्स के लिए रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे हम जो बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड है, इवन जो एक्सपर्ट है वो भी ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है इंस्टॉलर डिस्क। अगर आपके पास DVD में आपका OS लोड है, अगर आपका DVD है विंडोज़ 10 की या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर की OS की जो आपको लोड करना है, तो आप इंस्टॉलर DVD कर सकते हो। तो आप इंस्टॉलर डिस्क कर सकते हो। अगर आपके पास ISO इमेज है तो आप ISO इमेज यहाँ से ले सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बाद में बताऊँगा इसके एंड में कि हम कैसे इमेज लोड करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इनको हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का लोड करूँ यहाँ पे OS, तो यहाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। और आपके पास जब माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट करोगे तो इसके अंदर इसकी सीरीज़ आ जाएगी पूरी। ये देखिए पूरी सीरीज़ आ रही है विंडोज़ की। इसके अंदर आपको एडवांटेज ये मिलती है, जैसे मैं मान लो विंडो 10 लूँगा तो ये इसके हिसाब से मेरा हार्डवेयर ले लेगा, चाहे रैम कितनी लेनी है और हार्ड डिस्क स्पेस कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मान लो सर्वर लेता हूँ तो सर्वर के हिसाब से तैयार कर देगा हार्डवेयर। और अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ 7 लेता हूँ तो ये मेरा विंडोज़ 7 के हिसाब से तैयार कर देगा।
तो मैं फ़िलहाल विंडोज़ 7 ले रहा हूँ तो ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए पैटर्न, वो भी पैटर्न हमें करना है इसके अंदर। और अगर आप लाइनेक्स देखेंगे तो लाइनेक्स के अंदर लाइनेक्स की सारी सीरीज़ है, रेड हैट, उबंटू, सूजे, लाइनेक्स। तो मैंने अभी फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे विंडोज़ 7 सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो मशीन है वो कहाँ इंस्टॉल होएगी, जो आपका ये पूरा जो ओएस है कहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसका पाथ है डिफ़ॉल्ट। ये डिफ़ॉल्ट पाथ सी ड्राइव में यूज़र्स नाम के फ़ोल्डर में, अगर आपका कोई यूज़र नेम है वहाँ जाएगा। और एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स में जाता है ये। डॉक्यूमेंट्स में वर्चुअल मशीन का एक फ़ोल्डर बनेगा, वहाँ पे जाके बनेगा और आपका मशीन का फ़ोल्डर। तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज़ में जाके डी ड्राइव में करूँगा, क्योंकि सी ड्राइव में अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप डी ड्राइव में कर सकते हो लोड। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर क्लिक किया, हमने यहाँ पे डी पे सिलेक्ट करा और डी पे हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे हमने डी ड्राइव में विंडोज़ डेमो करके एक फ़ोल्डर बना देते हैं, उसको हम ओके कर देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क स्पेस आ गया। अगर आपको हार्ड डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट 60 GB ले रहा है, आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल डिस्क। अगर आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी बहुत सारी फाइल्स बना देगा, और अगर ये सिलेक्ट करें तो एक ही फाइल बनाएगा। VMware रिकमेंड करता है कि अगर आप इसमें बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप इसमें बनाओगे स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स में, तो इसके अंदर आपकी मल्टीपल फाइल्स बन जाती हैं। तो ताकि अगर आप इसको आगे फ्यूचर में मूव करना चाहे तो मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कस्टमाइज हार्डवेयर आ गया। यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर में जाके हम यहाँ पे DVD की इमेज दे देंगे। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है विंडोज 7 60 GB स्पेस, रैम आ गई हमारे पास। अब अभी देखिए हमारे पास DVD रह गई सिलेक्ट करना, जो मैंने आपको बतानी थी ISO इमेज। यहाँ कस्टमाइज हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये एक न्यू DVD, यहाँ न्यू DVD आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी आप फिजिकल ड्राइव भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास DVD है, नहीं तो आप यहाँ पे यूज़ ISO इमेज, अगर आपने डाउनलोड करके रखी है इमेज तो यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम, मेरे पास डी ड्राइव में अपनी ISO इमेज है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसको, इमेज को। तो मैंने ये इमेज ले ली विंडोज 7 की, इसको मैंने ओपन करा और ये सिलेक्ट हो गई है। अब मैं इसको क्लोज़ करूँगा और जैसे ही फिनिश करूँगा तो इस वक्त मेरी मशीन रेडी हो गई है। बस इसको मैंने को जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखिए पावर ऑन लिखा हुआ है, इसको पावर ऑन करना है तो मेरा ये OS स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और मेरी मशीन इंस्टॉल होने लगेगी विंडोज 7 के लिए। अब देखिए वर्चुअल मशीन में तैयार हो रही है इंस्टॉलिंग विंडोज 7। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपका माउस यहाँ चलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और ये रहा इंस्टॉल का ऑप्शन, इंस्टॉल कर देंगे इसको। एग्रीमेंट आ गया, लाइसेंस, यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करनी है कस्टम में सेलेक्ट करके। यहाँ पे आप OS इंस्टॉल करने के लिए आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, ये तो शायद आपको आता ही होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 पार्टीशन बना लेते हैं। तो जब तक के लिए इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ वीडियो को, और जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी फिर मैं आपको बाकी स्टेप बताऊंगा। इसके अंदर हम हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं, लैन कार्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं, लैन कार्ड कैसे ऐड करते हैं, लैन कार्ड की क्या सेटिंग होती है, और अगर हमें 2 मशीन को आपस में पिंग कराना तो पिंग कैसे कराएंगे। तो देखो दोस्तों होता क्या है, जैसे हमारे विंडोज 7 लोड हो रहा है, ये जो है हमारे पास जिस मशीन में लोड हो रहा है उसको हम होस्ट मशीन बोलते हैं,
और ये जो VMware आप यहाँ देख रहे हैं इनको हम गेस्ट मशीन बोलते हैं। यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शट डाउन गेस्ट, सस्पेंड गेस्ट, रीस्टार्ट गेस्ट। तो ये समझा देता हूँ मैं एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम। इसके अंदर ये मान लीजिए आपका हो गया, चाहे ये आपका लैपटॉप भी हो सकता है और आपका डेस्कटॉप पीसी भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपने ओएस लोड करा हुआ है विंडोज़ 7 और या फिर विंडोज़ 10, कोई भी ओएस लोड कर सकते हैं इसके अंदर आप। अब इसके अंदर VMware आपको लोड करना पड़ता है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो है VMware। जब आप VMware वर्क स्टेशन प्रो लोड करेंगे तो इसके अंदर आपके पास ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं होस्ट मशीन, होस्ट सिस्टम। होस्ट सिस्टम उसको बोला जाता है जिसके अंदर हमारे पास ओएस लोड होगा। तो ये हमारा सिस्टम हो गया होस्ट, जिसके अंदर विंडोज 7 है, विंडोज 10 है, या और इसके अंदर आपने एक VMware सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब इसके अंदर जब आप मशीन बनाओगे उनको हम बोलते हैं गेस्ट मशीन। जैसे ये आपने मान लो मशीन बना ली एक, और ये आपने अपनी मशीन बना ली आपने, तो एक मशीन आपकी मान लो विन 7 है और दूसरी मशीन मान लो आपकी विन 10 है। तो ये दोनों मशीन जो हैं, ये दोनों मशीन वर्चुअलाइजेशन वाली मशीन है। एक मशीन आपकी हो गई विंडो 10 और एक हो गई आपकी विंडो 7। अब ये जो दोनों मशीन है हमारी, इनको हम बोलते हैं गेस्ट मशीन। क्या बोलते हैं? गेस्ट। टेक्निकली इनको हम गेस्ट मशीन बोलते हैं या गेस्ट सिस्टम बोलते हैं। और जिस सिस्टम में ये लोड है, अभी क्या है, ये जो आपका सिस्टम है इसको हम क्या मान चल रहे हैं, ये हमारा ये सिस्टम जो है पूरा ये सिस्टम हमारा फिजिकल सिस्टम है। इसको हम बोलते हैं होस्ट मशीन। क्या बोलते हैं इसको हम? इस मशीन को हम बोलेंगे होस्ट मशीन, जिसके अंदर हमने विंडोज 7 और विंडोज 10 डाल रखा है, चाहे हमारा लैपटॉप हो चाहे हमारा डेस्कटॉप पीसी हो। इसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर डालते हैं VMware, और VMware लोड जब कर लोगे तो उसके बाद हम इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना सकते हैं जिनको हम बोलते हैं गेस्ट। तो आप एक बार आपने विंडोज 7 और विंडोज 10 लोड कर लिया, VMware प्रो वर्कस्टेशन लोड कर लिया, उसके बाद चाहे आप विंडोज 7 लोड करो, विंडोज 10 लोड करो, चाहे आप लाइनक्स लोड करो, चाहे विंडोज 7 लोड करो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं। अगर हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मली अगर आपका होस्ट सिस्टम है तो रैम जो है कम से कम 4 GB हो तो बेटर रहता है, और 8 GB भी बेस्ट है, और जितनी ज़्यादा रैम हो उतना अच्छा है। स्टोरेज जो है आजकल अगर आप 500 GB की हार्ड डिस्क ले लेते हो तो उसके अंदर आप आराम से लोड कर सकते हो। लेकिन अगर हम विंडोज 7 लोड करते हैं तो विंडोज 7 के लिए जो स्पेस है ऑलमोस्ट लगभग 7 GB चाहिए होता है, और विंडोज 10 के लिए भी लगभग इतना स्पेस चाहिए होता है जो ये रिकमेंड करते हैं, ऑलमोस्ट 8 GB के आसपास। बेटर रहता है, ये मिनिमम स्पेस हमें चाहिए।
तो हमारा हार्ड डिस्क से स्पेस लेते हैं। अभी आगे अब मैं दिखाऊंगा कैसे हमारा स्पेस कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जिस सिस्टम में आप ओएस लोड करते हो, जैसे ये सिस्टम है हमारा, इसको हम मानते हैं होस्ट मशीन। इसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, चाहे वो विंडोज 7 हो, चाहे वो विंडोज 10 हो, और चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो। आप किसी में भी VMware सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हैं। एक बार जब आप VMware सॉफ्टवेयर लोड कर दोगे तो उसके अंदर हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, चाहे वो विंडोज 7 की बनाओ, चाहे आप विंडोज 10 की बनाओ, चाहे लाइनक्स की बनाओ, और इन सिस्टम्स को हम बोलते हैं गेस्ट। अब जब मशीन तैयार हो जाती है तो आपस में इनको ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें लैन कार्ड की सेटिंग कुछ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बस IP एड्रेस डालना होता है। तो वो कैसे डालेंगे अभी दिखाता हूँ आपको मैं। तो नेक्स्ट स्टेप में भी हम अभी आगे देखेंगे कि अगर हमें दो सिस्टम को VMware में कनेक्ट करना हो तो हम कैसे सेट करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और लैन कार्ड की क्या सेटिंग होती है। जब आप विंडोज 7 इंस्टॉल कर लेंगे तो रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये स्टेप आएगा। इसके अंदर आपको अपना नाम डालना है, यूज़र नेम। मैंने यहाँ पे अपना नाम विकास डाल दिया और ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर नेम इसने ले लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आप डेट और टाइम सेट कर देंगे। यहाँ पे रीजनल सेटिंग सेट करनी होती है। आपका टाइम जोन इंडिया का हमारा +530 होता है, तो आप चाहे +530 सर्च कर लीजिए, चाहे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिए। अब जब एक बार आपका OS लोड हो गया तो यहाँ पे आप अगर कंप्यूटर में देखेंगे तो C ड्राइव और D ड्राइव दोनों आ जाएंगे जो हमने बनाए थे अभी, जैसे 30 GB के। इसको यूज़ करने के लिए हमें फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब ये हमारा OS जो है लोड हो गया पूरा। ये गया कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा आपका। तो डी डैम में विंडो डेमो के अंदर ये हमारा मशीन है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है यहाँ पे रैम कम है आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ पे रैम जो है बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ये है, हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो कि हमें रैम कितने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से रिकमेंडेड रैम OS के अंदर विंडोज 7 में 1 GB है, और आप इसको बढ़ा भी सकते हो। अब आप बढ़ाएंगे कितनी, अब डिपेंड करता है आपके सिस्टम में रैम कितनी है। आपका जो फिजिकल सिस्टम है, जैसे मेरे पास अभी मान लीजिए 8 GB रैम है, तो मैं 2 GB दे सकता हूँ, या 4 GB है तो मैं 1 GB ले सकता हूँ। अगर आपके पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ डायग्राम में। जैसे मान लो मेरे सिस्टम में, यहाँ पे फिजिकल सिस्टम में 4 GB रैम है। तो अगर मुझे 2 वर्चुअल मशीन बनानी है, 2 वर्चुअल मशीन है, तो मैं दोनों को 1 GB रैम दे सकता हूँ, 1 GB, और इसको मैं 1 GB रैम दे दूंगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब आपने दोनों सिस्टम को, दोनों वर्क स्टेशन को 1 GB रैम दे दी, तो इस 4 GB में से समझ लो आपकी रैम कम हो गई। तो अगर आपके पास 4 GB में से 1 GB, 4 GB में से 1 GB इस पीसी को चलेगी और 1 GB इसको चलेगी, तो आपके पास कितनी रहेगी टोटल, 2 GB रैम। तो आपका फिजिकल पीसी का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो 2 GB पे चलेगा, और आपके वर्चुअल में 1 GB यूज़ होगी। तो टोटल 4 GB रैम थी, तो आपको फिजिकल में 2 GB मिलेगी। अब यही अगर मान लो आपके पास 4 GB रैम की जगह आपके पास मान लीजिए 8 GB रैम है,
तो 8 GB अगर आप रैम लेंगे तो 8 GB रैम के लिए अगर हम यहाँ पे देखो, अब मान लो हमारे पास ये 8 GB रैम है, तो 8 GB रैम के अंदर से अगर हम 1 GB यूज़ कर लेंगे अपने वर्क स्टेशन के लिए जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है, तो हमारे पास 6 GB रैम बचेगी। तो ये बेनिफिट होता है अगर आपके पास रैम ज़्यादा हो तो जितनी फिजिकल पीसी में रैम ज़्यादा होएगी उतने ही आपके सिस्टम फास्ट चलेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए 4 GB रैम है आपके फिजिकल पीसी में, 2 GB आपके वर्क स्टेशन में यूज़ होगी तो 2 GB बचेगी, तो आपका फिजिकल पीसी 2 GB पे चलेगा। और अगर आपकी 8 GB रैम है डेस्कटॉप पीसी पे और आपने VMware में 1 GB यूज़ कर ली तो 8 में से 2 GB रैम चलेगी, तो आपके फिजिकल पीसी में 6 GB रैम बचेगी। तो ये होता है रैम का फंडा। अब अगर हम देखें, दूसरी बात आती है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे देखते हैं, स्टोरेज हम कैसे मैनेज करते हैं, मैं आपको स्टोरेज के बारे में बताता हूँ। अब स्टोरेज में होता है कहाँ पे आपका हार्ड डिस्क स्पेस यूज़ हो रहा है, ठीक है, और हम कैसे हम हार्ड डिस्क और अगर बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे। तो आइए अब सीखते हैं हम VMware वर्क स्टेशन के अंदर हार्ड डिस्क कैसे ऐड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ऐड करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो इसका व्यू का स्टाइल है, इस अगर व्यू में देखें तो यहाँ पे आपको ये लाइब्रेरी का आइकन दिख रहा है, पूरा लाइब्रेरी का टैब दिख रहा है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फुल स्क्रीन पे, तो आप देखिए हट गया। और अगर आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी आ रहा था, तो आप यहाँ पे फुल स्क्रीन से दोबारा हटाएंगे तो दोबारा देखिए यहाँ पे आपका आ गया। और एक तरीका ये भी है, आप इस पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर इसको यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। तो इसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको हार्ड डिस्क कैसे अटैच करनी है। रीज़न ये था बताने का आपको, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी सेटिंग में जाना होगा। अब अगर आपका ये हाइड होगा तो यहाँ से आपको सेटिंग दिखेंगी नहीं, तो सेटिंग देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ये आ गया 7। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसके अंदर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड डिस्क एक टैब बना हुआ आ रहा है हार्ड डिस्क, और यहाँ पे नीचे हार्ड डिस्क आप ऐड कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए मैं आपको दोस्तों दिखाऊं, पहले हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखेंगे डिस्क mgmt.msc, इसको डिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करके मैनेज, तो आप जैसे मैनेज पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको डिस्क मैनेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखो एक ही हार्ड डिस्क का भी आ रही है डिस्क 0, एक ही DVD दिखा रहा है। यहाँ से आपको पूरा व्यू अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं अब कमांड चलाऊंगा डिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने भी आपको दिखाई diskmgmt.msc। अब देखिए सिर्फ डिस्क मैनेजमेंट खुला है यहाँ पे, इसको हम फुल स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए सिर्फ एक हार्ड डिस्क आ रही है। अब मुझे मान लो यहाँ पर एक और हार्ड डिस्क अटैच करनी है किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के लिए, जैसे रेड 5 में करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और हार्ड डिस्क पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड हार्ड डिस्क, ये अपने आप हार्ड डिस्क पे आ जाएगा। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, हमेशा डिफ़ॉल्ट कैसी सेटिंग रहेगी ये। और यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट। यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हैं जितना आप देना चाहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइज़ यहाँ पे उतना ही देना जितना हार्ड डिस्क के अंदर है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है मान लो 100 GB का, तो यहाँ पे वो 100 GB दिखा देगा। हालांकि 100 GB मेरे पास स्पेस नहीं है जिस ड्राइव में बना रहा हूँ, जस्ट ये आपको शो करेगा 100 GB। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। आप जैसे भी मैंने मेमोरी में आपको बताया था, मेमोरी में अगर आप 2 GB रैम लोगे तो 2 GB फिजिकल मेमोरी से कम हो जाएगी। हार्ड डिस्क के केस में ऐसा नहीं है, जितना आप साइज़ सेलेक्ट करोगे क्रिएट करते हो उतना दिखा देगा, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहा, हार्ड डिस्क में से माइनस नहीं होगा आपका, जैसे रैम से माइनस हो जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। इसका देखिए एक्सटेंशन क्या बन गया, VMDK इसका एक्सटेंशन है, फिनिश। अब
आप इसकी सेटिंग में यहाँ पे देखिए, ये आ गई आपकी हार्ड डिस्क। अब इसको हम ओके कर देते हैं और इसको एक बार दोबारा खोल के देखते हैं। यहाँ पे अब हम डिस्क मैनेजर में चलाएंगे दोबारा से कमांड। अब आप देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क को डिटेक्ट कर लिया इसने, सिस्टम ने। तो इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब ये देखिए हार्ड डिस्क आ गई 100 GB की। अब ये VMware की खासियत है कि आपके इसने 100 GB स्पेस दे दिया, लेकिन अगर आप मेरा डी ड्राइव में स्पेस देखेंगे तो डी ड्राइव में स्पेस मेरा इतना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं देखो डी ड्राइव में स्पेस दिखाऊँ प्रॉपर्टीज़ में, देखिए सिर्फ 11 GB मेरा फ्री स्पेस है। और मैं डी ड्राइव क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा जो वर्चुअल VMware चल रहा है यहाँ पे देखिए डी ड्राइव में विंडोज़ में दिखा रहा है, विंडोज़ डेमो फोल्डर में दिखा रहा है। तो जस्ट यहाँ शो कर रहा है, एक्चुअल में यूज़ नहीं हो रहा है इतना स्पेस। अब ये हमने सीखा हार्ड डिस्क कैसे अटैच करते हैं। अगर मुझे इसको हटाना हो तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके हार्ड डिस्क को यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब मेरी हार्ड डिस्क रिमूव हो गई। अब एक और चीज़, कई बार क्या होता है आपको, जैसे विंडोज 7 है और आपको इसके अंदर इसको लिए कोई और OS लोड करना है, यहाँ पे विंडो 10 मान लो डालना है, तो आप यहीं से आप ISO इमेज चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और अगर आप इसकी हार्ड डिस्क देखें, सॉरी अगर आप इसकी DVD देखें तो यहाँ पे ये देखिए पास लिखा हुआ है यूज़ ISO इमेज। तो मैं यहाँ ब्राउज़ करूँगा तो अगर मेरी यहाँ पे विंडो 10 की इमेज है तो मैं विंडो 10 की इमेज भी डाल सकता हूँ। जैसे ये रही विंडो 10 की इमेज, तो मेरी विंडो 10 की इमेज आ जाएगी यहाँ पे। तो अब मैं देखिए ये चेंज हो गया है। अब मैं विंडो 10 भी लोड कर सकता हूँ इसमें। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें सीखी, हम हार्ड डिस्क कैसे अटैच करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, और यहाँ पे ISO इमेज कैसे चेंज करते हैं। अब मैं वापस इसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करके सेटिंग में जाके दोबारा से ISO इमेज चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके विंडोज़ 7 की इमेज वापस ला रहा हूँ। ये ले आया विंडोज़ 7 की इमेज। ये हो गया मेरा प्रैक्टिकल हार्ड डिस्क का। अब हमने इसमें सीखा हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। अब कई बार क्या होता है आपको लैन कार्ड ऐड करना पड़ता है, तो लैन कार्ड ऐड करने के लिए भी ऑप्शन यहीं पर ही मिलेगी आपको। यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें ये नेटवर्क अडेप्टर आ रहा है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास सिस्टम में यहाँ पे अभी एक ही लैन कार्ड है, तो मैं यहाँ पे आपको एक लैन कार्ड और ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करा, सेटिंग में गए, सेटिंग में हमने यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब ऐड आप जैसे ही करोगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ हार्डवेयर। इसमें से आपको नेटवर्क अडेप्टर सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इसको आप फिनिश करेंगे तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली नेटवर्क कार्ड कनेक्ट हो जाएगा। और इसकी सेटिंग जो है नेट रहती है। अभी मैं बताता हूँ ये क्या सेटिंग है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास दो लैन कार्ड आ गए। एक देखिए ये लैन कार्ड 2 और ये लैन कार्ड 1। तो ये ब्लूटूथ तो खैर पहले से ही था अवेलेबल। अब हम और आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल की ओर। हमने सीख लिया हार्ड डिस्क कैसे अटैच करते हैं, ISO इमेज कैसे चेंज करते हैं, लैन कार्ड कैसे ऐड करते हैं। अगर लैन कार्ड रिमूव करना हो तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके हम इसको यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। कैसे हम रिमूव करेंगे देखें। यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर को मैंने सेलेक्ट करा और मैंने सेलेक्ट करके इसको यहाँ से
रिमूव कर दिया तो मेरा लैन कार्ड जो है रिमूव हो गया। अब देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही नेटवर्क कार्ड रह गया। अब दोस्तों नेटवर्क सेटिंग के ऊपर आते हैं। नेटवर्क सेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर आपके पास, इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका मान लो फिजिकल सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर आपने मान लो 2 VMware मशीन बनाई, एक होगी VM1 और एक होगी VM2। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होगी हमारे पास यहाँ पे VM1 मतलब VMware मशीन 1, और एक होगी हमारे पास VM2 वर्चुअल मशीन 2। तो अब ये मानी 2 मशीनें हो गई हैं। अब आप चाहते हो ये दोनों मशीनें आपस में कनेक्ट हो जाएं, यानी आपस में पिंग कर सकें। ये मशीन इससे पिंग कर सके और ये मशीन इससे पिंग कर सके। पिंग का मतलब यहाँ से कनेक्ट कर सके। तो आपको कुछ अलग सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, ये जो लैन कार्ड है, जैसे ये लैन कार्ड है और एक ये जो आपका सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम हो गया और एक ये मेरा सिस्टम मान लो Windows 7। तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे सेटिंग में देखिए, यहाँ पे आपके पास नेट ऑप्शन है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट करा देगा आपके दूसरे सिस्टम से। वो भी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके देखें तो ये भी नेट पर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम, जैसे मान लो इस सिस्टम को और इस Windows 10 को और Windows 7 को मान लो मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो दोनों सेटिंग मेरी नेट पे होती है, बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। याद रखिए जब आप OS को लोड करते हैं, वर्चुअल मशीन को बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली नेट पर ही रहता है। और VMware इनको एक ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। अगर आप चाहो तो अपना IP एड्रेस सीरीज़ आप दे सकते हो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखो। अगर आप अपना IP एड्रेस दोगे तो दोनों में आपको IP एड्रेस सेम सीरीज़ का देना पड़ेगा, Windows 10 में भी और Windows 7 में भी। और अगर आप नहीं दोगे तो VMware वैसे ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। अब एक और चीज़ ये इम्पोर्टेंट है, ब्रिज, जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जो ज़्यादातर बिगनर्स हैं उनको कन्फ्यूजन होती है। क्या है ये ब्रिज, क्या है कि अगर मान लो, अगर हम डायग्राम में देखें यहाँ पे, अगर मुझे मान लो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। स्विच तो आप जानते ही होंगे, स्विच मतलब जो कंपनी के अंदर नेटवर्क डिवाइस होती है जिससे सभी सिस्टम कनेक्ट होते हैं। तो ये स्विच लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो VMware मशीन है ये डायरेक्टली जो है इसका लैन कार्ड इस स्विच से कनेक्ट हो जाए। तो मुझे इन दोनों में कनेक्टिविटी के लिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं राइट क्लिक करके सेटिंग में, तो मुझे यहाँ पे इसको ब्रिज करना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क, यानी अगर आप इससे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रिज। तो ये ब्रिज की अगर सेटिंग करोगे आप, तो इस ब्रिज से क्या होगा, इस ब्रिज की सेटिंग से आपका जो सिस्टम है, सिस्टम जो है आपके फिजिकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। और मान लो आपके यहाँ पे कुछ और सिस्टम लगे हैं फिजिकल नेटवर्क के अंदर, तो ये आपसे पिंग करेंगे, आपके वर्चुअल सिस्टम से पिंग करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। ये यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, ये इसके साथ सिस्टम लगा हुआ है, ये इसका सिस्टम लगा हुआ है, इससे लगा हुआ सिस्टम। अगर आप चाहते हो कि ये सिस्टम इससे पिंग करे, इनसे कनेक्ट करे, ये सिस्टम इससे पिंग करे, तो आपको ये ब्रिज वाली सेटिंग करनी पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंट है।
अब ये तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपको आईपी एड्रेस सीरीज भी सेम अपनी रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो इधर आपका आईपी जो है 192.168.25.1 वाला चल रहा है, तो आपको ये सेम आईपी सीरीज़, ये मान लो इसका सिस्टम का आईपी है ये, तो आपको यहाँ पे भी आपको सेम आईपी देना पड़ेगा 192.168.25.2। ब्रिज का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ब्रिज चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्टिविटी होगी, और अगर आप ये दोनों आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इन दोनों की कनेक्टिविटी के लिए आपस में यहाँ पे हम नेट यूज़ कर सकते हैं, नेट। अब अगर चाहते हैं ये तो इन दोनों के लिए नेट है आपस में कनेक्टिविटी के लिए, और बाहर किसके लिए, ब्रिज के लिए ये है। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर सेटिंग में यहाँ पे देखें, नेट यूज टू शेयर द होस्ट आईपी एड्रेस, और दूसरा एक और चीज़ भी है, ब्रिज क्या कर रहा है आपको, ब्रिज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फिजिकल नेटवर्क। तो ये तो होगी इसकी नेटवर्क की सेटिंग, नॉर्मली यही होती है। ये थोड़ा सा और एडवांस है, इसको भी नेक्स्ट किसी टॉपिक में समझाऊंगा आपको। फिलहाल बिगिनर्स के लिए ये इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको मेन स्विच से कनेक्ट होना हो तो ब्रिज करेंगे, अगर आपको दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट करना हो तो नेट करेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये नेटवर्क कनेक्टिविटी कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, आपका यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो गलती हो सकती है, आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट ना हो। ये ट्रबल शूटिंग का वे बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना। अगर आपका सिस्टम यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो आपका सिस्टम कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कनेक्टेड, तो ये अनटिक नहीं होना चाहिए, टिक होना चाहिए। तो ये इसको हम ओके करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हम, अब ये आपने सीखा कि हम लैन कार्ड कैसे ऐड करते हैं और हार्ड डिस्क कैसे ऐड करते हैं, और हमने लैन की सेटिंग सीखी। कौन सी सेटिंग, एक ब्रिज की सेटिंग और एक नेट की सेटिंग। तो ऐसे ही आप और भी डिवाइस ऐड या रिमूव कर सकते हो, जनरली वैसे करनी नहीं पड़ती। अब एक रैम रह गया, मेमोरी। आप मेमोरी भी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द वर्चुअल मेमोरी मस्ट बी पावर्ड ऑफ टू रिड्यूस द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पे देखो मैं इसको अगर कम करूँगा तो ये देखिए ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये मैसेज मैंने आपको बता दिया, जब तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं होगा तब तक वो नहीं करेगा। तो इतना हमारा हो गया, हमने ISA में सीख ली, हार्ड डिस्क का सीख लिया, लैन कार्ड सीख लिया, ये इंपॉर्टेंट था। तो फ्रेंड्स अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाती है तो हम इसको कैसे ऑन करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखो, पहले आपको इसका पाथ पता होना चाहिए, कहाँ पे जा रहा है ये, कहाँ पे आपने इसको सेव किया था। तो आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा ऑप्शन कि ये देखिए डी ड्राइव में विंडोज़ डेमो के अंदर विंडोज़ 7 नाम से फाइल है, विंडोज़ 7.2.vmx ये है फाइल। ये तो हम इसको कैसे लेके आएंगे, देखिए पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए मुझे पहले इसको सिस्टम को शट डाउन करना होगा। हम यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ से रिमूव करने का मतलब यह नहीं है कि मेरे सिस्टम से यहाँ से हट गया, यहाँ से ऑप्शन हट गई है। अब हम इसको लाएंगे कैसे, इसको लाने के लिए आपको सबसे पहले वापस सिस्टम में जाना पड़ेगा, डी ड्राइव में, जहाँ मैंने जगह बताई आपको। तो अब चलिए अब सिस्टम में डी ड्राइव में चलते हैं, और यहाँ पे एक विंडोज़ डेमो नाम से फोल्डर है मेरा। तो और यहाँ पे एक विंडोज़ डेमो नाम से फोल्डर है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब मैं देखिए विंडो डेमो में आ गया हूँ, डी ड्राइव में विंडो डेमो में, और यहाँ पे ये देखिए ये रहा मेरा, इसका जो सिंबल अगर आप देखोगे वो सिंबल होता है ये ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे ये रहा, इस चीज़ को ध्यान रखिए।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली जो है मेरा जो ये जो मशीन है VMware में ऑन हो जाएगा। इसका एक्सटेंशन देख लीजिए VMX है। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो है वर्चुअल मशीन में जाके, ये VMware में जाके वर्चुअल मशीन में ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने आप आ गए। अब मैं इसको यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। जैसे बताया था हम रैम कम कर सकते हैं। रैम में यहाँ सेटिंग में गए और मैंने यहाँ पे रैम मान लीजिए 512 MB कर दी, तो मैं यहाँ से 512 MB रैम भी कर सकता हूँ। लेकिन ये सिस्टम जब आपका बंद होगा तब। तो इसमें हमने सीखा अगर आपका यहाँ से हट जाए ऑप्शन तो वहाँ से कैसे ला सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से हम ऑन भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बताऊँ, हम इसके अंदर यहाँ पे VMware मशीन के अंदर क्लोन बना सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है सेम कॉपी। जब आप इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आप यहाँ VM में जाएंगे, मैनेज में देखिए क्लोन। तो क्लोन का मतलब होता है कि आपकी इसकी एकदम हूबहू सेम टू सेम कॉपी बन जाती है। तो यहाँ पे क्लोन के अंदर दो ऑप्शन आती हैं। क्लोन के लिए आपके पास यहाँ पे एक तो है क्रिएट लिंक्ड क्लोन। इसके अंदर जो है आपका जो विंडोज 7 है वो बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। आपका जो वर्चुअल मशीन है इसकी बिल्कुल कॉपी बन जाएगी। जो नया क्लोन बनेगा उसके अंदर आपका जो हार्ड डिस्क का साइज़ भी है वो भी कम यूज़ होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और भी है, वो ये कि जो आपका लिंक्ड क्लोन है वो बिना पेरेंट मशीन के नहीं चलेगा। देखिए लिखा हुआ ए लिंक क्लोन इज ए रेफरेंस टू द ओरिजिनल वर्चुअल मशीन एंड रिक्वायर लेस डिस्क स्पेस टू स्टोर। जैसे मैंने आपको बताया स्टोरेज के लिए आपके लिए बहुत कम साइज़ यूज़ करेगा हार्ड डिस्क का। लेकिन एक माइनस पॉइंट क्या है, ये कह रहा है इट कैन नॉट रन विदाउट एक्सेस टू द ओरिजिनल वर्चुअल मशीन, यानी ये मशीन आपके सिस्टम में होनी ज़रूरी है। अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और ये डिफ़ॉल्ट जो है देखिए पाथ ये रहा सी ड्राइव में OSR जो है चैनल का नाम है OSR टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाएगा और वर्चुअल मशीन में क्लोन ऑफ विंडोज 2 के नाम से बन जाएगा ये। इसको क्लोन ऑफ विंडोज 7 2, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ फिनिश कर देता हूँ। अब देखिए मेरा क्लोन तैयार हो गया और यहाँ पे इसके ऑप्शन आ भी जाएगी। ये देखिए आ गई ऑप्शन। अब मैं आपको इसका साइज़ दिखाता हूँ कितना होगा साइज़ इसका। डॉक्यूमेंट में वर्चुअल मशीन में ये रहा देखिए क्लोन ऑफ विंडोज 7, ये बिल्कुल अभी बना है। यहाँ राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज में गए और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कितना साइज़ कम है इसका, देख रहे हैं आप 7 MB के करीब है। तो 7 MB नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी हम क्या करते हैं इसके अंदर यहाँ पे क्लोन मशीन को ऑन करते हैं। तो क्लोन मशीन को ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे इसको पावर ऑन करूँगा। अब ये देखिए मेरी मशीन ऑन हो रही है। अब यहाँ पे देखिए मेरा माउस आपको दिखाई देगा, नीचे अगर ऑप्शन देखिए लिखा हुआ टू रिटर्न टू योर कंप्यूटर प्रेस कंट्रोल प्लस अल्ट। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस करूँगा तो आपको माउस दिख जाएगा मेरा। ये देखिए आगे माउस। अब देखिए मेरी मशीन ऑन हो गई। विकास नाम से यूज़र बना हुआ था यहाँ पे, मैंने इसको सेम इससे लॉगिन कर लिया। और देखिए मेरी मशीन बिल्कुल ठीक चल रही है जैसे विंडोज 7 की ये मशीन चल रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसका मैं वापस इसका आपको साइज़ दिखाता हूँ। राइट क्लिक करा प्रॉपर्टीज़ में, तो एक तरह से आपका देखिए 500 MB में चल रहा है। इसलिए 500 MB में शायद आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए अभी 2 मिनट पहले मैंने बनाया था ये, और देखिए 500 MB में चल रहा है। ये लगभग 520 MB या 545 MB के आसपास है स्पेस है। अब एक और चीज़ अगर आप देखें, इसकी जो ब्यूटी है वो क्या है कि अगर मैं इसको अभी शट डाउन करता हूँ, मैंने इसको किया शट डाउन मैं यहाँ से भी कर सकता था और मैं यहाँ से भी कर सकता था।
अब जो है मैं शट डाउन कर दिया इसको। और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज में अभी जो स्पेस पहले 545 MB था, अब देखिए वापस 51 MB हो गया। तो ये है इसका मेन एडवांटेज। तो इतनी चीज़ आपको बारीक में कोई नहीं बताएगा अगर आप कहीं से कोचिंग में लेते हैं तो, जितना बारीक में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है। आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मेरे कुछ व्यू भी बढ़ जाए। तो अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में मैनेज में जाएंगे और मैनेज में यहाँ पे क्लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट फुल क्लोन का ऑप्शन आ रहा है। फुल क्लोन का मतलब होता है कि ये जो मशीन है जो अब इसकी हेल्प से बनेगी वो पूरी की पूरी इंडिपेंडेंट चलेगी और स्पेस ज़्यादा यूज़ करेगी। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि अगर मान लीजिए आपको एक और वर्चुअल मशीन बनानी है हूबहू वैसी जैसे आपको मेन मशीन बनी हुई है आपकी, और उसको इंडिपेंडेंट वर्क कराना है यानी बिना इसकी सपोर्ट के, तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट फुल क्लोन कर सकते हो। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि लिंक क्लोन के अंदर इसके लिए जो है मेन मशीन चाहिए होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट कैनॉट रन विदाउट एक्सेस टू द ओरिजिनल मशीन, यानी इसके लिए हमें ये मशीन चाहिए ही चाहिए। और फुली क्लोन के अंदर क्या है? फुली क्लोन के अंदर जब हम मशीन बनाते हैं तो मुझे ये वाली मशीन नहीं चाहिए होगी, ये इंडिपेंडेंट वर्क करेगी, फुली इंडिपेंडेंट। देखिए लिखा हुआ है ये फुली इंडिपेंडेंट, यानी विदाउट रिक्वायर ऑफ ओरिजिनल मशीन, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ लोकेशन आ जाएगी और आपको फुली क्लोन आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको विंडोज़ सर्वर के, लाइनक्स के, CCNA के सभी प्रैक्टिस मिल जाएंगे और नेटवर्क बेसिक्स जैसे हब, स्विच, राउटर क्या होता है इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। आप इनके वीडियो देख के बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप कोई फास्ट कोर्स करना चाहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का, विंडोज़ सर्वर का, CCNA का या क्लाउड कंप्यूटिंग AWS, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं। आप नीचे दिए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।